प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन और समय के लिए। डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। मैं आज के दिन आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा प्रकाश अंधकार में ना बदले। इस टॉपिक के अनुसार आप अपने प्रकाश को कैसे अंधकार में बदलने से बचा सकते हैं। इस अंश पर मैं एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ और उसके आगे की बातों को मैं बताना चाह रहा हूँ। जब बात आती है कि प्रकाश को अंधकार में बदलने से बचाना है, तो पहले तो आपको ये जानना होगा कि प्रकाश किस रूप में है। यद्यपि बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो कोई मेरे पीछे चलता है वो जगत के अंधकार को ना देखेगा। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है, पर यह एक शब्द मात्र नहीं है, पर एक जीवन है। ये जीवन एक मनुष्य को कैसे मिलता है, इसे समझने की आवश्यकता है। और इस विषय में मैं अंधकार की शक्तियों पर जय नामक टाइटल के माध्यम से मैं एक वीडियो बहुत पहले अपलोड कर चुका हूँ। आप इस चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर अल्फा प्रेजेंटेशन को सिलेक्शन करेंगे और उसमें खोजेंगे कि अंधकार की शक्तियों पर जय, तो उस टॉपिक में आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। पर मैं भी संक्षिप्त में आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रकाश आखिर किस रूप में रहता है, कैसे प्रकाश को आप प्राप्त कर सकते हैं, कैसे प्रकाश को आप समझ सकते हैं, कैसे प्रकाश को आप अपने में बनाए रख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, तो इसे तो क्लियर हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ही वो ज्योति है, वो प्रकाश है। मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जब हम देखते हैं तो मुख्य बात ये मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह क्षमाशील है। जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया उन्हें भी उसने क्षमा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह अपने अनुयायियों को यही सिखाए कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। तो शत्रुओं से प्रेम रखने का मतलब क्या है कि किसी के प्रति आपके हृदय में कोई कड़वाहट नहीं होगी। मतलब किसी के विषय में आपको अपने मन में कोई कड़वाहट नहीं रखना है, और कड़वाहट नहीं रखने के लिए ही क्षमाशीलता की आवश्यकता है। जब आप दिल से हर किसी को आप क्षमा कर देंगे तो आपका हृदय साफ रहेगा। तो जब क्षमा की बात आती है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका जितने लोगों ने बुरा किया है उनको खोज कर उनके पास जाकर ये कहो कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। इसका मतलब कतई ये नहीं है। क्षमा करने का मतलब यह है कि जब हम शांति के साथ बैठकर प्रभु के चरणों में परमेश्वर को ध्यान करते हैं या आत्मिक विषय में ध्यान करते हैं, तो उस समय यह निश्चय करना है कि मेरे मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं है। तो सबसे पहला अंश जो है, प्रकाश आपके भीतर प्रवेश होने के लिए क्षमाशीलता की आवश्यकता है। जैसे आप दूसरे क्षमा करेंगे तो जो क्षमा ना करने वाला जो मन है, जो कठिन हृदय है, वो दूर होगा, और कठिन हृदय के साथ अंधकार होता है, वो अंधकार भी दूर हो जाएगा। तो अब आती है दूसरी बात, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आकर जो उद्धार पा लेते हैं उनके लिए स्वर्ग में जगह मिलता है। तो ऐसे समय में इस पर विश्वास होना है। जब आपके अंदर यह विश्वास होगा कि अंत में मुझे स्वर्ग मिलेगा, मुझे स्वर्ग में जगह मिलेगा, तो ये विश्वास जब आपके अंदर होगा तो आपके अंदर नरक का भय दूर हो जाएगा, मृत्यु का भय दूर हो जाएगा, और यहाँ तक कि इस धरती में जितने दुख और कष्ट होते हैं उन दुख और कष्टों को सहने की भी शक्ति आपको मिल जाएगी। अगर आपके अंदर थोड़ा भी डाउट होगा या इस आशा के विषय में आप कमजोर होंगे, तो आपके अंदर एक डर होगा, मृत्यु का डर, नुकसान का डर और नरक का डर होगा। तो जब वो डर आपके अंदर होगा तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर अनंत जीवन की, स्वर्ग की आशा नहीं है। तो स्वर्ग की आशा आपके अंदर होनी है, ये दूसरी बात है। तो स्वर्ग की आशा आपके अंदर होने के लिए, उस स्थिरता के साथ आपके अंदर बने रहने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह का जीवन जीना है। और प्रभु यीशु मसीह का जीवन जीने के लिए आपको उसकी भरपूरी चाहिए, स्वर्गीय सामर्थ्य चाहिए, और उसके गुण और लक्षण की भरपूरी चाहिए। वो स्वर्गीय विश्वास से प्राप्त होता है। मैंने क्या कहा? क्षमाशीलता, अनंत जीवन की आशा, मतलब अनंत जीवन अर्थात शरीर की मृत्यु के बाद भी
एक जीवन होगा, मतलब ये जीवन समाप्त नहीं होगा, मिट्टी के देह के दिन समाप्त हो जाएंगे तो भी ये जीवन समाप्त नहीं होगा, पर ये जीवन अनंत जीवन में परिवर्तित हो जाएगा और स्वर्ग में सदा सदा तक हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ हम वास करेंगे। तो ये आशा होना, अनंत जीवन की आशा। तीसरी बात यह है कि स्वर्गीय विश्वास है। तो हम इस मिट्टी के दुनिया में जहाँ पर पाप, मृत्यु, नुकसान, बुराइयां, भ्रष्टाचार वास करता है। जैसे वचन लिखा हुआ है कि सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। तो सारा संसार दुष्ट के वश में पड़े होने के बावजूद भी उसी वचन के पहले भाग में लिखा हुआ है कि हे प्रियो, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से हैं। तो इसकी जानकारी आपको होने की आवश्यकता है कि आप परमेश्वर की ओर से हैं। आप परमेश्वर की ओर से हैं तो उसकी एक पहचान होनी चाहिए, अर्थात आपको परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर के पास सामर्थ्य आपको मिलती रहनी चाहिए, स्वर्ग से सामर्थ्य आपको प्राप्त होते रहना चाहिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी आपको मिलते रहना चाहिए और परमेश्वर को भाने वाला जीवन, जो आत्मा का फल का जीवन है, वो आपके अंदर होना चाहिए और पवित्रता, प्रकाश और शांति और महिमा के आत्मिक भरपूरी आपके अंदर होनी चाहिए। तो इसे आपको खोजना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, मतलब परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज। तो इसे खोज कर पाना है। कैसे आत्मा फल की जिंदगी जिए, कैसे पवित्रता को प्राप्त करें, उसमें ठहरें, कैसे प्रकाश से भरे और कैसे शांति से भरे, शांति बने रहें। ये एक साथ नहीं मिलता, एक बार नहीं मिलता, पर धीरे 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 प्रभु यीशु मसीह के नाम में आत्मिक जीवन जीते हुए, स्वर्गीय जीवन जीते हुए प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। मतलब यह है तो हम इस धरती में, पर जैसे पत्रस के पत्र में लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं। इस धरती में तो हैं, पर इस धरती के हम नहीं हैं। हमारा जो निवास है वो स्वर्ग में है, पर हम यहाँ पर एक यात्री और मुसाफिर के समान हैं। तो जो एक यात्री होता है, चाहे वो बस में, ट्रेन में, किसी वाहन में सफर करता है, तो वहाँ पर टेम्परेरी वहाँ के सीट को अपनाता है और सफर समाप्त होने के बाद उसे छोड़कर चले जाता है। वैसे ही अपनी इसे जरूरतों को विषय में देखता है, पर अभिलाषा के तहत उसे कब्जा करके नहीं रखता। तो इस धरती में की जितनी चीजें हैं, उन चीजों के विषय में ऐसे ही मेंटलिटी होना है, ऐसे ही स्वभाव होना है कि इस धरती में कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, मरने के बाद मेरे साथ नहीं आने वाला, इसलिए इस पर गहरा लगाव नहीं रखना है। परमेश्वर वचन बाइबल में भी लिखा हुआ है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर है। तो संसार से मित्र भाव नहीं रखना। अब मित्र भाव का मतलब घनिष्ठता, तो संसार से ऐसा लगाव नहीं होना चाहिए। तो फिर ऐसा लगाव किससे होना चाहिए? ऐसा लगाव स्वर्गीय वस्तुओं के विषय में होना चाहिए। यही है स्वर्गीय जीवन। पहला क्षमाशीलता, दूसरा अनंत जीवन की आशा, तीसरा स्वर्गीय विश्वास। तो ये तीन बातें पूरी होते रहना चाहिए और इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा का प्रेम की भरपूरी भीतर प्राप्त होते रहना चाहिए। मतलब ये है, प्रेम का मतलब सबसे ऊपर का स्थान अपने जीवन में, अपने कार्यों में, अपने सराउंडिंग में, अपने जीवन में देते रहना चाहिए। यह हो गया चौथी बात। पांचवी बात है कि मसीही प्रेम से भरे रहना चाहिए। मसीही प्रेम से भरे रहने का मतलब है कि कलीसिया की संगति और कलीसिया में अपना योगदान पूरी करते हुए, अपने मसीह प्रेम को प्रकट करते हुए, बाइबल में जो भी मसीह प्रेम का पैमाना लिखा हुआ है, अर्थात स्वर्गीय जो भी आशीष प्राप्त करते हैं, उसे शेयर करते हुए, अपनी गवाही देते हुए और अपनी गवाही जो दिए हैं उस गवाही को बना रखने का प्रयास करना चाहिए। तो इस रीति से जब आप प्रयास करेंगे तो ये प्रकाश की भरपूरी है। ये प्राप्त होने के बाद इसे दबने नहीं देना चाहिए, इसे तो खोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए और इसके पक्ष में हमेशा बात करते रहना चाहिए, क्योंकि जब कोई किसी टॉपिक पे बात करता है उसे वो नया करता है, दबी हुई बातों को उठाकर उभार को ऊपर रखता है। तो जब आप इन स्वर्गीय बातों के विषय में, प्रकाश से संबंधित बातों के विषय में अक्सर बातें करते रहेंगे, किसी न किसी से कहते रहेंगे, किसी से ना कह सके तो अकेले में कहेंगे, मतलब प्रार्थना में ध्यान करेंगे, मन में कहेंगे, तो आप प्रकाश से भरते रहेंगे। मैं इसी विषय में आप लोग से कहता हूँ कि हु आर यू, मतलब ये है आप कौन हैं, इसका दावा अकेले में करना, आपको प्रार्थना में करना, आपको
जब आप अकेले में करते हैं, जब आप प्रार्थना में करते हैं, हो सकता है कि मनुष्य कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं होता, पर अदृश्य के जो लोक है, तीनों लोक की जो शक्तियां हैं वे जानती है। स्वर्ग के दूत परमेश्वर सामने तो होता ही है, प्रभु यीशु सामने होता ही है, पवित्र सामने होता ही है, पर स्वर्ग के दूत भी उस दावे को जो आप पेश करते हैं वो सुनते हैं, देखते हैं। वैसे शैतान के दूत भी और पाताल के जो भी शक्तियां वो भी आपके दावे को, घोषणे को जो आप अकेले में करते हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप ज्योति की संतान हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जी रहे हैं, तो इसकी घोषणा दृश्य में हो जाती है। हो सकता है कि देरी से लोगों को पता चले, पर तुरंत आत्मिक लोक में पता चल जाता है। इसलिए आपका अकेले का दावा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हु आर यू हमेशा आपको याद रहना चाहिए, उसका दावा पेश करते रहना चाहिए। और दूसरा, व्हाट यू वांट, मतलब हु आर यू कहने मतलब एक जिंदगी है। व्हाट यू वांट का मतलब यह है कि आप क्रियाशील है उस विषय में, आप मतलब इच्छा करके कर रहे हैं। तो आपकी इच्छा क्या है? तो आपकी इच्छा भी यही होना चाहिए, आत्मिक जीवन सही रीति से जीना। चलिए अब इसी में और मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाह रहा हूँ कि कईयों का प्रश्न होता है कि मैं प्रार्थना करता हूँ या प्रार्थना करती हूँ, तो मेरी फलाना प्रार्थना पूरी हो गई है, फलानी पूरी हो गई है, पर पर्टिकुलर एक प्रार्थना में लंबे समय से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो पूरा नहीं हो रहा है। तो इसका मैं कारण बताना चाह रहा हूँ। तो इसी के कारण बताने से पहले मैं एक विषय कहना चाह रहा हूँ कि एक आत्मिक जन है जिन्होंने कहा, आप जिनके विषय में सोचते हैं, जो कुछ आप सोचते हैं उन्हीं से आप प्रार्थना करते हैं, उसी से आप प्रार्थना करते हैं। आई रिपीट, मतलब यह है कि आप के दिमाग में प्रार्थना करते समय या प्रार्थना करने के लिए जब बैठते हैं, तो तब तक आपके दिमाग में जो टॉपिक चलता है, जो कुछ आप सोचते हैं, आपकी प्रार्थनाएं उन्हीं से जाकर चिपकती हैं या उन्हीं में जाकर मिल जाती हैं। मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ। यदि मान लीजिए आप के पास कोई टॉपिक है प्रार्थना का, कोई कार्य सफल होना है, जैसे कोई एग्जाम, जैसे कोई शादी, जैसे कोई जॉब, तो आप प्रार्थना कर रहे हैं, पर आपके दिमाग में नेगेटिव विचार चल रहा है। यदि आप एक स्टूडेंट है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक डर है, कहीं फेल ना हो जाऊं, कहीं फेल ना हो जाऊं, कहीं फेल ना हो जाऊं, पता नहीं क्या हो जाएगा, कौन सा पेपर आ जाएगा। तो इतना ज्यादा सेंसिटिव तरीके से आप सोचें कि आपके अंदर एक डर समा जाए। यानी तो आपकी शादी के विषय में प्रार्थना कर रहे हैं, आपको हमेशा नेगेटिव विचार आते रहें, कभी किसी कारण कोई रिश्तेदार ने कुछ किया या कोई रिश्तेदार ने कुछ कहा, आपके दिमाग में ही चल रहा है। हो सकता है जैसे मैं लड़का चाह रहा हूँ या लड़की चाह रही हूँ, वो मुझे ना मिले, हो सकता है दूसरा मिले, या हो सकता है कुछ और हो जाए, या मेरी पसंद का ना मिले। ऐसा सोचते इतना सेंसिटिव आप हो जाए कि उसके विषय में डर उत्पन्न हो जाए। वैसे जॉब के विषय में आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपके मनपसंद का जॉब नहीं मिलेगा करके आपको लग रहा है, आप निराश हो रहे हैं और उसे जकड़ रहे हैं, तो आपका दिमाग उससे ब्लॉक होता है, आपका दिल उसमें सहम जाता है और आपके जो आत्मा में, मन में नेगेटिव क्रिएशन हो जाता है। मतलब एक नेगेटिव एनर्जी बन जाती है, उसमें अंधकार होता है, उसमें सकेती होती है, उसमें आपके लिए एक खिन्नाहट होती है, एक इरिटेशन होता है। तो उतनी भरपूरी आप भर के रख लिए हैं, तो समझ लीजिए कि तो आप जब प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आपकी प्रार्थनाएं वहीं पहुंचेंगी। जो कुछ आपने नेगेटिव सोचा, जिससे आप सेंसिटिव हुए, आपका दिल सहम गया, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आपको इरिटेशन हो रहा है, तो उसी के साथ आपकी प्रार्थनाएं जाके मिक्स हो जाएंगी। तो जो कोई प्रार्थना का पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं, तो उनके लिए ये चाहिए कि भाई पॉजिटिव विचार को पहले करो। ठीक है, नेगेटिव विचार आते हैं, दिन भर हो सकता है कुछ नेगेटिव विचार चले, सहमने की स्थिति हो, डरावनी स्थिति हो और मेंटल डिस्टर्बेंस काफी हो गया, या दिल भी सहम गया, डर भी लग गया। ठीक है, पर प्रार्थना उस दशा में नहीं करना चाहिए। जब आप प्रार्थना करना चाहें तो पहले आप शांत बैठिए और जो कुछ तो आपके मस्तिष्क में है नेगेटिव, उसका खंडन करना शुरू कीजिए। और खंडन करने के लिए आपको शक्ति कहाँ से मिलेगा? तो परमेश्वर आपके जीवन में पॉजिटिव कार्य बहुत सारे किए होंगे, तो उनका स्मरण कर नेगेटिव का खंडन कीजिए। और यदि आपको पॉजिटिव पूर्ण नहीं रहा, तो बाइबल लिखा है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जब हमें घेरे हुए, तो आओ हम हर एक रोकने वाले वस्तु को और उलझाने वाले पाप को दूर करते हुए विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले
हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते हुए उस दौड़ को जिसमें हमको दौड़ना है, धीरज से दौड़े। तो यहाँ पर पूरा पूरा उत्तर मिल जा रहा है। मतलब यह है कि औरों की गवाहियां, परमेश्वर दास भक्तों की गवाहियां जिनकी आपने विषय सुने होंगे, यानी तो बाइबल में आप पढ़ के जान सकते हैं, तो उनकी गवाहियां जो परमेश्वर उनके जीवन में बड़े काम किए, भले काम किए, बहुत सारे सक्सेस दिया, उन गवाहियों की सोचो। जब सोचोगे पॉजिटिव, उनकी जिंदगी के पॉजिटिव रिजल्ट की सोचोगे, तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगा, विचारों में पॉजिटिव होगा, भावनाओं में पॉजिटिव होगा, और आपको जो कचोटने वाला, इरिटेशन उत्पन्न करने वाला वो जो प्रभाव है वो हट जाएगा। तो उसके साथ अंधकार भी दूर हो जाएगा, मेंटलिटी डिस्टर्बेंस दूर हो जाएगा, और भीतर में एक संतृप्ति आ जाएगी। मुझे सक्सेस तो नहीं मिला, मेरी प्रार्थना तो पूरी नहीं हुई, पर सक्सेस जिनको मिला उनका डिटेल मेरे पास है, और जिनकी प्रार्थना को उत्तर मिला उसकी जानकारी मेरे पास है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे भी सक्सेस मिल सकता है, परमेश्वर मुझे सक्सेस दे सकता है, मेरी प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर दे सकता है। ये विश्वास उत्पन्न होगा, और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर के पास आने वालों के लिए जरूरत है कि उस पर यह विश्वास करें कि वो मांगने वालों को वो उत्तर देता है, प्रतिफल देता है। तो इस रीति से आप जब पॉजिटिव विचारों से भरकर, पॉजिटिव एनर्जी से भरकर आप प्रार्थना करेंगे, तो आपकी प्रार्थनाएं उसी में शामिल हो जाएंगी, पॉजिटिव के साथ। अब प्रार्थना जब पॉजिटिव में शामिल हो जाएंगी, तो जाहिर बात है कि पॉजिटिव एनर्जी ही प्रार्थना को पूरी करने के लिए आगे बढ़ाएगा, और परमेश्वर की ओर से प्रार्थनाएं पूरी की जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इसका उत्तर मिल गया होगा कि आपकी प्रार्थनाएं क्यों पूरी नहीं हो रही है। लंबे समय से प्रार्थना करें फिर भी पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी प्रार्थना पूरी होनी है। तो पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव भावनाएं, पॉजिटिव भरपूरी को रखो। तो इस रीति जब पॉजिटिव रखोगे, अब सवाल यह है कि इसके आगे क्या करना है। याद रखिए इस बात को, पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव भावनाएं रखेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, तो उसके बाद जब उठेंगे तो आपके लिए नेगेटिव ही ताकता रहेगा। तब भी आपको नेगेटिव से ग्रसित नहीं होना है, पॉजिटिव एनर्जी से भरना है, मैं उसे पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखना है। आप कैसे बनाए रखना, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब एग्जांपल दूँ तो युवक युवतियों को ठोकर ना लगे, पवित्र आत्मा परमेश्वर अपनी पवित्रता के द्वारा सहायता करे। तो यहाँ पर जो मैं एग्जांपल देने वाला हूँ वो है गर्भवती स्त्री का। जब एक स्त्री गर्भवती होती है तो वो चाहे प्लेयर हो, वो खेलने नहीं जाएगी, चाहे वो एथलीट हो, धावक हो, दौड़ने नहीं जाएगी, या वो रेसलर हो तो वो फाइटिंग करने नहीं जाएगी। तो उसकी जो भी दूसरी हॉबियां हैं जिससे के विषय में वो निपुण है, कुशल है, उसके बावजूद भी उससे परहेज करेगी। क्यों? वो इसलिए कि वो गर्भवती है। तो वैसे ही जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपका जो हृदय है, आपके प्रार्थना के भरपूरी से गर्भवती हो जाता है। समझ लो, जो आप किसी टॉपिक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना के टॉपिक से आप गर्भवती हो गए, मतलब आपका हृदय गर्भ धारण कर लिया। तो जैसे गर्भवती स्त्री कई चीजों से परहेज करती है जब तक का बच्चा ना जने, वैसे ही तुम्हारे हृदय में जब प्रार्थना के द्वारा तुम्हारे हृदय गर्भवती हुआ, तो उस प्रार्थना के वे अंश के पूरे होने तक आपको प्रभावित होने वाली चीजों से बच के रहने की आवश्यकता है। चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे लोगों के बीच में गप्पे सप्पे हो, चाहे कोई सिनेमा हो, चाहे सीरियल हो, चाहे ऐसा कोई नेगेटिव चीज जो आपको प्रभावित कर सकती है, उससे बचने की आवश्यकता, बच के रहने की आवश्यकता है। कब तक? जब तक आपकी की गई प्रार्थना पूरी ना हो जाए। ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात इसमें यह है, और इस समय एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं, तो इसे मैं संक्षिप्त में बताना का प्रयास करूंगा। एक युवक जो वो प्रभु यीशु मसीह को जानता है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर मसीह जीवन जीने लगता है। और उसके जीवन को देखकर उसकी माता, उसके पिता भी बपतिस्मा लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में रहने वाला युवक वो खुद भी परीक्षाओं को झेलते हुए आत्मिक जीवन जीता रहता है। तो ऐसे समय में उसको पता चलता है कि उसके रिलेटिव में एक बहन है, वो भी विश्वासी है, और उसके लिए एक मसीह जीवन साथी मिले, वो चाह रही है। तो जब इसको पता चलता है, ये पूरा निर्णय कर लेता है कि मैं उसकी सहायता करूंगा।
और वो प्रयास करता है और अपने जितना वो कर सकता प्रयास करता है। और भाई बहन दोनों प्रार्थना करते हैं, प्रयास करते हैं और प्रार्थना की सहायता भी औरों से मांगते हैं और आखिरकार उनको सफलता मिल जाती है और एक लड़का मिल जाता है। और वो खुशी मनाने वाले थे पर वो रिश्ता बिगड़ जाता है। मैं इसका कारण क्या है मैं बाद में बताऊंगा। पर जब रिश्ता बिगड़ने के बाद फिर क्या होता है बोलने से फिर इनका सफ़र फिर शुरू हो जाता है कि किसी और लड़के को वो खोजें कि उसकी जो रिश्ते बहन लगती है उससे उसकी शादी हो जाए। अब इस बार सेम उतने ही समय फिर लगाते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, दूसरे से प्रार्थना की सहायता मांगते हैं और 1 साल बीत जाता है, इनको कोई सफलता नहीं मिलती। जो पहले साल में सफलता मिली थी दूसरे साल में सफलता नहीं मिलती। तो पहले साल में सफलता मिलने का कारण क्या है और दूसरे साल में सफलता नहीं मिलने का कारण क्या है मैं इसे बताना चाह रहा हूँ। तो पहले साल में सफलता इसलिए मिला कि अपनी योजना को उन्होंने किसी को नहीं बताया और किसी को बताया तो भी जो सेवकाई करने वाले को ही बताया, किसी विश्वासी को ही बताया। तब तक इन बातों को छुपाए रखे जब तक उनको सफलता हासिल नहीं हो गई। सफलता हासिल करने के बाद ही उसे लोगों पर उजागर किए। पर दूसरी बार जब उन्होंने प्रयास किया पर इस बार वो सबकी जानकारी में था कि वो लड़का अपनी उस जो रिश्ते बहन लगती है उसके लिए लड़का खोज रहा है। तो उस लड़के के रिश्तेदारों में, उस लड़की के रिश्तेदारों में कुछ ऐसे लोग भी थे वो जो नहीं चाहते थे कि लड़की को प्रभु पर विश्वास करने वाला लड़का मिले। तो वो पीठ पीछे बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल करते थे। वो जादू टोना तंत्र मंत्र करते थे, जादू टोना तंत्र मंत्र कराते थे कि लड़की को कोई प्रभु पर विश्वास करने लड़का ना मिले और सामने आकर लड़की से बोलते थे हाँ हाँ मिलेगा तो लड़का शादी कर देंगे। और लड़के से बोलते थे लड़का खोजो, जल्दी खोजो, जल्दी खोजो और कहीं हो तुम हमें बताओ। तो हर लड़के की चाल पर नजर रखते थे और हर लड़के की हर डिटेल को जानते थे कि वो कहाँ प्रयास कर रहा है, कहाँ पर रिश्ता है, कहाँ जाके बात करने वाला है। और पीठ पीछे वो जादू टोना तंत्र मंत्र करके उसके प्रयासों को व्यर्थ करने का प्रयास वो करते रहे। तो मतलब ये हुआ कि प्रकाश और अंधकार में जंग छिड़ गया और जो प्रकाश के खिलाड़ी थे ये भोले थे और इनके पास कोई गहरा अनुभव नहीं था पर इनके अंदर एक हियाव था, धुन था। पर जो अंधकार की शक्ति को उपासक थे उनके पास अच्छा खासा नॉलेज था और वो लोग बहुत ही चपल, चतुर और टेक्निकल विषय की जानकार भी थे। मतलब है कि कैसे अनुकूल बातों को ब्रेक लगाया जाता है, कैसे किस बातों के पैरेलल में किस बात को कहने से पॉजिटिव बातें जाम हो जाती हैं उनको मालूम था। तो उन्होंने वैसे प्रयास किया और साथ में और एक कोई युक्ति की जिसकी टेक्निक के विषय में जानते थे। अर्थात ये कि जो जादू टोना तंत्र मंत्र का प्रयोग करता था उस व्यक्ति ने इस विश्वासी लड़के को पैसा उधारी में दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने दिया और इसने लिया। जो देता है वो ऊपर होता है, जो लेता है नीचे होता है और देने वाले की इच्छा लेने वाले पर पूरी हो सकती है। तो इस बेस पर उसने जो पैसा दिया था उस विश्वासी लड़के के प्लानिंग में जो जिसने लिया था उसके काम को ब्रेक लगा देता है और ऐसा करता है कि कोई रिश्ता आए ही ना और ऐसे ही होता है। तो ये विषय कैसे जाम हो गया, कैसे इनको सक्सेस नहीं मिला, विश्वासी लड़की नहीं जानती थी और विश्वासी लड़का भी नहीं जानता था क्योंकि इनके पास इतने गहरा नॉलेज नहीं था और ये लोग किसी जानकार से भी पूछने की स्थिति में नहीं थे। तो अब आइए उस पहलू पर आते हैं जो पहले जो रिश्ता जम गया था वो कैसे फिक्स नहीं हुआ। जब लड़के वाले लड़की को देखने आए तो जब ये बात खुली तो विश्वासी जो लड़का था उसके रिश्तेदारों के जो मांत्रिक थे उनको पता चला। वो आश्चर्यचकित हो गए कि इस लड़के को कैसे सफलता मिल गई। और जो लड़की विश्वासी लड़की थी उसके परिवार लोग को भी उसके रिश्तेदारों को पता चला कि इसे प्रभु पर विश्वास करने लड़का मिल गया है। वो भी बड़ा आश्चर्यचकित हुए और किसी रीति से वो चाहते थे
कि रिश्ते को होने से रोक दें। और उन्होंने जादू टोना तंत्र मंत्र किया और जादू टोना तंत्र मंत्र किया हुआ वस्तु को लाकर लड़की को खिला दिए। और लड़की उस समय जानती तो थी ये खाना मेरे लिए ठीक नहीं है, पर यह सोचकर कि इस समय बवाल नहीं होना चाहिए, घर में तनाव नहीं होना चाहिए, मैं इनकार करूँ तो हो सकता है इन लोग बवाल खड़ा कर दे, वो चुपचाप लेके खा लेती है। और खाते ही क्या हो जाता है, ये जो ज्योति की संतान है इस पर अंधकार का छाया पड़ जाता है। मतलब इसकी ज्योति को जैसे अंधकार ने ढक लिया। अब जरा सोचिए, ज्योति जिसके अंदर हो उसे कौन पसंद करेगा? ज्योति की संतान ही पसंद करेगा। और जिस पर अंधकार का छाया पड़ा हो उसे कौन पसंद करेगा? अंधकार की दुनिया का ही व्यक्ति पसंद करेगा। तो जैसे ही रिश्ता बनने वाला था, ज्योति की संतान लड़की, ज्योति की संतान वो लड़का, जैसे ही रिश्ता बनने वाला था लड़की पर अंधकार का छाया पड़ गया। तो क्या हुआ, वहां मिसमैच हो गया। और मिसमैच को लड़की के परिवार वालों ने बढ़ा दिया, वो मिसमैच को स्ट्रॉन्ग कर दिया और वो रिश्ता बनते बनते बिगड़ गया। तो इसमें गलती कहाँ हुई? लड़की के पास से हुई। उसको जब वो जानती थी कि उसके परिवार वाले रिश्तेदार जादू टोना तंत्र मंत्र करके उसे इसलिए खिला रहे हैं कि वो रिश्ते को बिगाड़ दें, तो उसे खाने से इनकार कर देना चाहिए था। या इनकार नहीं भी कर सकती तो उसे लेकर कहीं और रख देती, बाद में खाने की बात कहकर, तो उससे होने वाले नुकसान से बच जाती और उसका रिश्ता तय हो जाता, शादी हो जाती। जब अंधकार किसी में काम करता है तो होता क्या है, मैं बताना चाह रहा हूँ। ज्योति की संतानों का भी दिमाग हिला देता है, दूसरों के अंदर कुछ खोट दिखने लगते हैं, खुद के अंदर वो खोट होते हैं, उस पर नजर नहीं जाती, तो सामने वाले पर जो अंदर खोट होता है वो दिखता है। भाई अगर एक लड़की के अंदर 2-3 खोट हैं तो लड़के के अंदर भी 2-3 खोट हो तो क्या बुरा? क्यों लड़की एकदम परफेक्ट लड़के को चाहे और लड़का क्यों परफेक्ट लड़की को चाहे? लड़के के अंदर भी 2-3 खोट है तो लड़की के अंदर भी 2-3 खोट को एडजस्ट कर ले तो जोड़ी तो ऐसी बन सकती है। और परमेश्वर के अनुग्रह में प्रभु यीशु मसीह के नाम में समर्पित होकर चल सकते हैं, उन घटी कमी को भराया जा सकता है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक आत्मिक भाई के प्रयास में कैसे एक बार सफलता मिली और कैसे दूसरी बार विफलता मिली। पहली बार जो सफलता मिली उसे बुना क्यों नहीं पाए, क्यों वहां तक रुक गई? पर अब उनको क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए बोलने से फिर से उनको पहले जैसा प्रयास करना चाहिए। अपनी योजनाओं को, अपने कार्यों को, अपने पॉजिटिव लोगों को बताते हुए, प्रार्थना सहायता पाते हुए प्रयास करना चाहिए। जो नेगेटिव हैं उनसे अपने योजना को शेयर नहीं करना चाहिए। तब तक नहीं करना चाहिए जब तक अपनी योजना वो पूरी ना कर लें। तो मेरा यहाँ पर कहना ये है कि आप में से कोई जो मेरा संदेश सुनते हैं, अपने कार्यों की सफलता चाहते हैं, तो इन पद्धति को अपनाएं। जो इन पद्धति का पालन करेगा उनको सफलता मिलेगी। तो पर जो ज्योति में रहकर सफलता प्राप्त करेगा उनके लिए यह भलाई है कि वो ज्योति में ठहरेंगे, ज्योति के कार्य करेंगे और ज्योति में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मेरा आप लोग से कहना यह है, आप लोग के अंदर कितनी आत्मिक भूख और प्यास है, आप अपने भले कार्यों को कितना सक्सेसफुली कंप्लीट करना चाहते हैं, वो आप लोग के ऊपर है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जो भले कार्य हैं वो आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लें, तो इसलिए ज़रूरत है कि आप इन बातों को बारीकी से जानें। पहले का संदेश और ये संदेश एक बार नहीं समझ में आता, आपको 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार सुनने से आपको समझ में आए उतनी बार आप सुनिए, अपने जीवन में सफलता हासिल कीजिए। और जो परमेश्वर के संतान को जिस रीति स्टैंडर्ड होना चाहिए वैसा स्टैंडर्ड होकर आप ठहरिए। प्रभु आप सबकी सहायता करेगा जब आप परमेश्वर की सोचन को प्रेम कर उसके लिए जीने के लिए केवल लगन के साथ नहीं, प्रैक्टिकल आप प्रयास करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबकी सहायता करें। आमीन।